अब देखिए, वो लोग जिन्होंने हकीकत व मजाज, जाती और अताई, इन तकसीमात को बाले ताक रखा, पसे पुश डाल दिया, फिर उन्होंने वो जुर्रत की, बेबाकी की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाउज़ बिल्लाह ताला शिर्क की तोहमत लगाने की जसारत की। सुनन निसाई के अंदर, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर और हदीस की कई किताबों के अंदर तकरीबन 6 से 7 सहाबा से यह हदीस मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक यहूदी आया। सुनन निसाई के अल्फाज पढ़ रहा हूं। एक यहूदी आया, तो जो कीजिए, आके कहने लगा, ए मोहम्मद, निअमल कौम अंतुम लौला अन्नकुम तुनद्दिदूना व अन्नकुम तुशरिकून। ए मोहम्मद, तुम बड़े अच्छे लोग हो अगर तुम शिरक ना करो। तो जो नहीं है तड़ी, अगर नाउज़ बिल्लाह यहूदी कहने लगा, वो यहूदी किसको कह रहा है? सय्यदुल मुवहिदीन, इमामुल मुवहिदीन, जो कायनात को तौहीद का सबक और दर्स देने तशरीफ लाए, उस जात को यहूदी आके कह रहा है कि ए मोहम्मद ने मल कौम अंतुम लौला अन्नकुम तुनद्दिदूना व अन्नकुम तुशरिकून। नाउज़ बिल्लाह, नकल कुफर, कुफर नबाशद कहता, अगर तुम शिरक ना करो और अल्लाह के बराबर ना ठहराओ तो तुम बड़े अच्छे लोग हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पूछा और कहा कि कौन सा शिरक, मुसलमान कौन सा शिरक करते हैं? ए यहूदी, जिसको तू शिरक कह रहा है वो कौन सा शिरक है? वो कहने लगा कि आपके सहाबा ये कहते हैं इंशाअल्लाहु व रसूलुहु, या इंशाअल्लाहु व शिअता, अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे, या अल्लाह चाहे और आप चाहे। तो ये जो कहते हैं ना, ये शिरक है। अगर ये तुम लोग शिरक ना करो तो तुम बड़े अच्छे लोग हो। कौन कह रहा है? यहूदी। और किसे कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को। हुजूर तो वो हैं जो दुनिया को तौहीद का सबक सिखाने के लिए तशरीफ लाए। अब उस यहूदी की अहमकाना सोच क्या थी कि वो जाती और अताई का, हकीकी और मजाजी का फर्क किए बगैर ये बोहतान लगा रहा था, और वो ये नापाक जिसारत कर रहा था कि नाऊज़ बिल्लाह ताला हुजूर को कह रहा और सहाबा किराम को कह रहा है कि तुम अच्छे लोगों को, तुम शिरक ना करो, क्योंकि तुम शिरक करते हो लिहाजा तुम इस शिरक से बाज आ जाओ। तो ये यहूदी ने बोहतान हुजूर पर लगाया, और फिर मुनाफिकीन ने इस अंदाज से इस तरह की बोलियां बोली। और फिर जब सहाबा का दौर आया, बिलखुसूस मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में, वो खवारिज जिस वक्त निकले, जिनकी निशानियां सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुन्नी अबी दाऊद और हदीस की मुतअद्दिद किताबों के अंदर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, यखरुजु फीकुम कौमुन यक़रऊन अल कुरान, तुम में एक ऐसी कौम निकलेगी जो कुरान पढ़ेगी, तहक़िरून सलातकुम मा सलातिहिम, तुम अपनी नमाजें उनकी नमाजों के मुकाबले में बहुत थोड़ी जानोगे, व सियामकुम मा सियामिहिम, अपने रोजों को उनके रोजों के मुकाबले में बहुत थोड़ा जानोगे, व अमलकुम मा अमलिहिम, और अपने अमाल को उनके अमाल के मुकाबले में बहुत हकीर और थोड़ा जानोगे। यक़रऊन अल कुरान ला युजाविज़ु हनाजरहुम, वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। यक़ूलूना मिन क़ौल खैरिल बरिया, वो हदीसें पढ़ेंगे और फरमाया लैसत क़िराअतुकुम इला क़िराअतिहिम शैया, सहाबा कुरान तुम भी पढ़ोगे, कुरान वो भी पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारा कुरान पढ़ना उनके मुकाबले में कुछ भी ना होगा। वो इतना कुरान पढ़ेंगे, लैसत सियामुकुम इला सियामिहिम शैया, तुम्हारे रोजे उनके रोजों के मुकाबले में कुछ ना होंगे, तुम्हारी नमाजें उनकी नमाजों के मुकाबले में कुछ ना होंगी। वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। यमरुकून मिन दीन मुरूक अस्सहम मिन रमिया, वो दीन से ऐसे निकल चुके होंगे जैसे तीर शिकार को लग के पार निकल जाता है। और ये फिरका, ये टोला और ये ग्रोह, ये तबका मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में निकला। और फिर निकलने के बाद इन्होंने कार्रवाई क्या की? हजरत मौला अली खुतबा दे रहे थे कि खुतबे के दौरान इन्होंने कहा, अंता अशरकता फी दीनिल्लाहि रिजाल, ए अली तूने बंदों को खुदा का शरीक ठहरा के शिरक किया, हम तेरी इताअत नहीं करेंगे। नाऊज़ बिल्लाह, तू मुशरिक हो चुका। मौला अली को कह रहे हैं तू मुशरिक हो चुका, नाऊज़ बिल्लाह ताला। और किस बुनियाद पर कहा? उनके पीछे बुनियाद क्या थी? कुरान की आयतें पढ़ते थे, कुरान की आयतें पढ़ के कुरान की आयत के हवाले देते थे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मौला अली से इजाजत मांगी,
हुजूर मुझे इजाजत दे मैं इनके पास जाऊं। इमाम निसाई की खसाइस अली रिवायत नंबर 185 में ये रिवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मौला अली ने इजाजत दी तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा मौला अली के कहने पर जिस वक्त पहुंचे खवारिज के पास और उन्हें कहा कि तुम मौला अली को मुशरिक क्यों कहते हो, तो उन्होंने कहा कि कुरान कहता है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं, बस अल्लाह ही हाकिम है, अल्लाह के अलावा किसी को हाकिम माने तो मुशरिक है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह फरमाता है कि अगर मर्द और औरत की आपस में लड़ाई हो जाए फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, तो एक सालिस मर्द की तरफ से और एक सालिस औरत की तरफ से मुकर्रर कराओ, और ये दोनों सालिस मर्द और औरत की आपस में सुलह करवाने। कुरान की ये आयत कुरान में मौजूद नहीं, कहने के मौजूद है। तो फरमाया कि अगर ये कुरान का हुक्म मौजूद है कि मर्द और औरत की सुलह करवाने के लिए दो सालिस और हाकिम मुकर्रर हो सकते हैं, तो क्या मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करवाने के लिए हाकिम मुकर्रर नहीं हो सकते? 5000 खारजी तौबा करके वापस मौला अली की गुलामी में आ गया। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये लोग थे जिन्होंने सहाबा पे शिर्क के फतवे लगाए। मौला अली जिन्होंने तौहीद रसूलुल्लाह से सीखी हो, जिन्होंने कुरान मेरे नबी से सीखा हो, उनकी ज़वाते मुबारका के ऊपर शिर्क का बोहतान लगाने वाले, उनका लेटेस्ट एडिशन आज अगर किसी ने देखना हो तो वक्त के वो खवारिज हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ के उसका तर्जुमा शुरू कर देंगे अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजिर जवा नहीं, कोई फरियाद रज़ नहीं, कोई दाता नहीं, कोई गौस नहीं। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है, इलाह का माना होता है ए मा यस्तहिक़ु लिल इबादा, यानी अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। माना यह है कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक, बोले इबादत के लायक कोई। बाकी मुश्किल कुशा फरियाद राज अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बनाया है, अपने महबूबों को बनाया है, वो अल्लाह की अताअत से मुश्किल भी हल करते हैं, फरियाद को भी पहुंचते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत से वो लोगों की मदद भी फरमा देते हैं। अब इलाह का तर्जुमा वो करके लोगों को मुशरिक बनाने की उन्होंने इस अंदाज से वो मशीन शुरू की हुई है, और मुशरिक की तोपें चला के पूरी उम्मत मुसलमान बल्कि अक्सरियत उम्मत की जो है उसको मुशरिक करार देने की नापाक जिसारत करते हैं। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी कदर ने हलफ दे दे के, हुजूर ने हलफ दिया, कसम खाई, इस बात बुखारी मुस्लिम की सही अहादीस मौजूद है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वक्त विसाल करीब आने पर हुजूर ने कसम खा के कहा कि इन्नी वल्लाही मा अखाफु अन तुशरिकू बादी, मैं अल्लाह की कसम करके कहता हूं कि तुम मेरे बाद शिरक नहीं करोगे, वलाकिन तनाफसू फीहा, हाँ इतनी बात का मुझे खौफ है कि तुम मेरे बाद दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे, लेकिन मेरी उम्मत इस अंदाज से शिर्क में मुब्तला नहीं हो सकती। सैयदना शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर की बारगाह में मौजूद मुस्नद अहमद इब्न हंबल की, और ये कम कम दर्जा हसन की हदीस है। हुजूर की बारगाह में पूछा, या रसूलल्लाह क्या आपकी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो सकती है? तो समझिए शिर्क की दो किस्में, एक होता शिर्क अकबर, एक होता शिर्क असगर। जैसे कुफर की दो किस्में, एक है कुफर अमली, एक है कुफर एतकादी। कुफर अमली जिसको ना शुक्री कहते हैं, किसको? ना शुक्री के ऊपर भी कुफर का लफ्ज बोल देते हैं। तो यहां जो जेरे बहस कुफर है वो कुफर अमली नहीं होता, बल्कि कुफर एतकादी, मुखरिज अनिल मिल्लह, यानी मिल्लत से, उम्मत से, इस्लाम से निकाल देने वाला। और जहां शिर्क की बात होती है तो यहां शिर्क से शिर्क एतकादी, शिर्क जली मुराद है, शिर्क खफी और रियाकारी मुराद नहीं होती। रियाकारी को भी शिर्क कहा गया, लेकिन वो शिर्क यहां डिस्कस नहीं हो रहा। सहाबी ने पूछा, हुजूर क्या आपकी उम्मत शिर्क करेगी? तो आपने फरमाया हाँ, लेकिन ये याद रखो, ला याबुदून शम्सन वला कमरन वला वसरन वला हजरन वलाकिन युराऊन बिआमालिहिम, हाँ वो शिर्क नहीं जो बुतों के पुजारी बुतों के साथ शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। मेरी उम्मत चांद की पूजा नहीं करेगी, सूरज की पूजा नहीं करेगी, पत्थरों की पूजा नहीं करेगी, दरख्तों की पूजा नहीं करेगी, आमाल में रियाकारी करेंगे। क्या करेंगे? अमाल में रियाकारी, दिखलावे के लिए अमल करेंगे, ये इनके अंदर गुनाह होगा। लेकिन इस उम्मत को हुजूर ने तौहीद का वो सबक सिखा दिया है कि क़यामत की सुबह तक ये उम्मत जानी है, ये उम्मत अक्सरी, अगलबी और मजबूरी तौर पर शिर्क का इर्तिकाब, बोलो ना, इर्तिकाब नहीं करेगी।